मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा। डॉक्टर बाबा साहब के संदर्भ में उनके कुछ संस्मरण आपको बताना चाहूँगा। बाबा साहब पे कहने के लिए, बाबा साहब पे बोलने के लिए बहुत कुछ है। बहुत देर तक बोला जा सकता है, कई दिनों तक बोला जा सकता है, इसलिए बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को समाप्त करूँगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जिस क्षेत्र में बाबा साहब को महारत में हासिल हो। बाबा साहब कानून के जानकार थे, बाबा साहब समाजशास्त्र के जानकार थे, बाबा साहब अर्थशास्त्र के जानकार थे, बाबा साहब राजनीति के जानकार थे। बाबा साहब जितना कोई धार्मिक परिवर्तन नहीं किया, ये सारी विशेषताएं बाबा साहब के साथ थी। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब बहुत अच्छा बजाते भी थे, बाबा साहब बहुत अच्छा गाते भी थे। बाबा साहब बहुत अच्छा गाते थे, बाबा साहब बहुत अच्छा बजाते थे, और बाबा साहब बहुत अच्छी पेंटिंग्स भी किया करते थे। तो बाबा साहब बहुत अच्छा गाते थे, बाबा साहब बहुत अच्छा बजाते थे। जब बाबा साहब बहुत खुश हो जाते थे तो बाबा साहब एक वायलिन बजाते थे। वायलिन एक यंत्र होता है जो ऐसे कंधे पर के बजाया जाता है। एक बार बाबा साहब अपने आवास पर, दिल्ली के आवास पर, अपने आवास के गार्डन में, बागीचे में बैठ करके वायलिन बजा रहे थे। और वायलिन तब बजा रहे थे जब बाबा साहब का जिस दिन संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब बहुत खुश थे, संविधान लागू हुआ, बाबा साहब बहुत खुश हैं। बाबा साहब वायलिन बजा रहे हैं और अकेले बजा रहे थे, कोई था भी नहीं। अकेले बजा रहे थे, अकेले गा रहे थे। उसी समय नाना चंद्रत्तू पहुंचे और उन्होंने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब आज इतना खुश क्यों नजर रहे हैं, कितना खुश क्यों हैं आप? बाबा साहब ने कहा कि नाना चंद मैं आज सचमुच बहुत खुश हूँ। कहा कि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। नानक ने कहा कि बाबा साहब मैं भी जानना चाहूंगा खुशी की बात। बाबा साहब ने कहा नानक जानते हो, आज तक व्यवस्था थी इस देश में राजा रानी के पेट से पैदा होता था। बाबा साहब ने कहा नानक जानते हो, आज तक देश व्यवस्था चली आ रही थी कि इस देश का राजा रानी के पेट से पैदा हो रहा था, लेकिन आज मैंने व्यवस्था कर दी है अब इस देश का राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, महतरानियों के पेट से भी पैदा हुआ करेगा। यानी बाबा साहब ने कहा मैंने जब ऐसा वोट का अधिकार दे दिया है कि अब मेहतरानी के वोट से भी, उनके पेट से भी राजा पैदा होगा। तो आज बहुत सारे सांसद बने, बहुत सारे विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति महोदय आदमी हैं। ये सब राजा किसकी वजह से बने? ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बने।